बनाने वाली हूँ आलू के पराठा और साथ में गोभी का पराठा और वायरल टमाटर का ठेचा चटनी जो बोलते हैं ना, टमाटर का ठेचा, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हाँ, हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो मैंने जो है गोभी को हल्का से भून लिया है, पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखी हूँ। गोभी का कच्चापन चला जाए उसके लिए। थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, पहले सबको थोड़ा आने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे जल्दी से हम लोग अपना पराठा। और तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं जो है गोभी को हल्का भूनकर तैयार करके रखी हूँ ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पराठा बनाना। आज मैं दो प्रकार का पराठा बना रही हूँ, एक गोभी का पराठा और एक आलू का पराठा। तो चलिए पहले गोभी का पराठा के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर जीरा का तड़का देकर गोभी को अच्छा से भून ली हूँ। तो इसको पहले हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, फिर इसमें जाएगा कुछ मसाला। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जाएगा थोड़ा से कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा ही डालना है कटा हुआ प्याज, थोड़ा से कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा से धनिया, और थोड़ा से जाएगा इसमें अदरक, थोड़ा ही डालना है पिसा हुआ अदरक। और इसमें मैं नमक पहले से डाल ली हूँ, तो नमक नहीं डालना है। और डालेंगे इसमें थोड़ा से कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा ही डालना है। और डालेंगे इसमें हम लोग थोड़ा से चाट मसाला, चाट मसाला। और डालेंगे थोड़ा से काली मिर्च का पाउडर। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर। थोड़ा से डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून। और मैं स्वाद के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है, मैं थोड़ा सा डालती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
तो चलिए थोड़ा सा डालते हैं मैगी मसाला। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। नमक मैं पहले से ऐड कर चुकी हूँ। तो मैं पहले बना रही हूँ गोभी का पराठा, तो अच्छे से मिला लेते हैं। हेलो, जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं मसाला को पहले, फिर हम लोग अपना पराठा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी रेड चिली पाउडर। ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, आप अपना स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं पूरा मसाला को। इसके बाद मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। इसके साथ में बनाने वाली हूँ मैं टमाटर का ठेचा, जो कि वायरल रेसिपी है, तो मैं भी लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं गोभी का पराठा। इसके लिए मैं छोटा स्पून ले लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो हेलो जी, हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आटा पहले से गूंद के रखी हूँ। आटा में मैं डाली हूँ थोड़ा से नमक, थोड़ा से घी, और डाली हूँ अजवाइन, और थोड़ा से दूध। तो दूध ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं आटा पहले से ही गूंद के रखें ताकि हमारा पराठा जो है अच्छे से बने। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टफिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से प्रेस करके दबाना है ताकि हमारा पराठा जो है फटे ना। तो चलिए पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ ताकि हमारा तवा जो है गर्म होके रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है हम लोग इसको बेल कर रख लेते हैं। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए हम लोग अपना पराठा बेलते हैं। इसको धीरे धीरे हल्का हाथ से ऐसे प्रेस करना है किनारे से।
ताकि हमारा पराठा जो है किनारे से फटे ना। तो चलिए किनारे किनारे से बेलना है ताकि पराठा जो है फटे ना। स्टफिंग थोड़ा देख के भरिएगा, ज़्यादा भरने से तो फटेगा ही। धीरे धीरे किनारे से बेलना है ताकि हमारा पराठा जो है बिल्कुल भी ना फटे। तो चलिए हमारा पराठा बनकर तैयार है। डालते हैं इसको तवा में। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। बस आटा जो है ज़्यादा हार्ड नहीं गूंथना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है। मीडियम आटा का डो लगाना है। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब इसको डालते हैं तवा में, अच्छे से सेक लेते हैं। तब तक मैं दूसरे पराठा का तैयारी करती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए एक तरफ से सीख गया है, पलट लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा सीख गया, फ्लेम को लो कर देते हैं। उधर बेटू परेशान कर रहा था तो उधर चली गई थी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट डो तैयार कर लेते हैं। देखिए किनारे को थोड़ा पतला रखना है और बीच को थोड़ा मोटा रखना है ताकि जब हम पराठा बेले तो हमारा पराठा जो है फटे ना। चलिए स्टफिंग स्टफिंग ही इतना अच्छा दिख रहा है तो पराठा का टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, खाने पर पता तो चलेगा। आई होप अच्छा ही बना होगा। तवा ज़्यादा गर्म हो गया है, तवा को पूरा लो फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। चलो पहले इसमें घी डालकर इसको सेक लेते हैं, घी लगाकर। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी में सेक रही हूँ। तवा ज़्यादा गर्म हो गया है, ये जल्दी से इसको ना सेक के मैं निकाल लेती हूँ। देखना पराठा बहुत अच्छे से फूलता भी है। ये वाला थोड़ा सा जल गया है तो पता नहीं फूलेगा कि नहीं। तो चलिए पर मेरा पराठा बिल्कुल भी फटा नहीं है। देखिए गैस को भी मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया है। तब तक मैं इसको बेल लेती हूँ। चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करिए। तो चलिए बेलते हैं नेक्स्ट पराठा को। इसको मैं ऐसे रखती हूँ।
धीरे धीरे प्रेस करना है, ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथों से प्रेस करना है। तो चलिए इसको करते हैं ट्रांसफ़र। अब मैं गैस ऑन करती हूँ। फ्लेम को रखते हैं मीडियम में। थोड़ा सा और बेल लेती हूँ हल्का से, ताकि हमारा पराठा और पतला हो जाए। फ्लेम को हल्का से बढ़ाती हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तब तक मैं दूसरा डो तैयार कर लेती हूँ। प्लीज़ चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा रेसिपी को। वैसे तो जनरली सब बनाते हैं, सबका बनाने का तरीका अलग रहता है। पलट लेते हैं। सॉरी, स्टफिंग भरते हैं। हेलो जी, हेलो। पराठों को धीरे धीरे ही सेकना है ताकि अच्छे से सीख जाए। फ्लेम को मीडियम में ही रखना है, हाई फ्लेम पर जलने का चांस रहता है। स्टार्टिंग में मेरा तवा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो जल गया। तो फ्लेम को मीडियम में ही रखें। सुगंध तो बहुत अच्छा है, मैगी मसाला डाला है तो। फ्लेम को अब थोड़ा बढ़ाती हूँ, किनारे किनारे से भी अच्छे से सेकना है तो फ्लेम को हल्का से बढ़ाती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल हम लोग डालते हैं इसमें घी। सॉरी, बीच में मैं थोड़ा सी से गायब हो गई थी, तो गरम बेटू बहुत परेशान करने लग जाता है गाइस, फिर घर देखना पड़ जाता है। फ्लेम मेरा फिर से ज़्यादा हो गया। इस वाले तवा में अच्छे से पराठा को डालते हैं। क्या बनाए हो दीदी आप खाना में? मैं तो अभी स्टार्ट करी हूँ। आभा दीदी, क्या बनाए हो आप खाने में? हमारे यहाँ तो सब लेट से खाते हैं, आप तो जानते हो।
तो चलिए स्टफिंग भरते हैं। लो थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो देखिए ऐसे प्रेस करके स्टफिंग भरना है ताकि हमारा पराठा जो है बिल्कुल भी फटे ना। प्लीज चैनल में जो भी नए हैं मीडियम फ्लेम में ही सेक रही। तवा जो है थोड़ा पतला है तो जल्दी गर्म हो जाता है। देखिए धीरे धीरे प्रेस कर करके हमको पराठा बनाना है। तो चलिए गोभी का पराठा इतना ही बनाती हूँ। अब मैं तैयार करती हूँ आलू के पराठे के लिए मसाला तैयार करती हूँ। तो इसको सीखने के बाद हम लोग करेंगे आलू के पराठे का मसाला तैयारी। लगभग मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस मिक्स करना है। तो चलिए लगाते हैं इसमें घी पूरा जम गया है, फिर से पिघलाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे बना इस साइड को थोड़ा सा और सिकने देते हैं। चलिए हमारा पराठा सीख गया है, डालते हैं नेक्स्ट पराठा। फ्लेम को रखते हैं लो में। अब मैं तैयार कर रही हूँ, इतना ही बचा है तो इसको ही बना ही लेती हूँ, फिर बनाऊंगी आलू के पराठे। पलट लेते हैं। तो चलिए भरते हैं अपने स्टफिंग पर धीमी हुई आंच में पकने देते हैं पराठा को अच्छे से। तब तक मैं स्टफिंग भर लेती हूँ। प्रेस करके ऐसे प्रेस करके हमको मसाला जो है भरना है। चलिए हमारा पराठा जो है लगभग सीख गया है। अब इसमें लगाते हैं घी।
लेवल पर सेकते हैं। इसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे आलू के पराठा का। उसको बेल लेते हैं पहले। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धीरे धीरे प्रेस करके बनाएंगे। तो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं आलू के पराठा का। तो आलू के पराठा के लिए मैं ले लूँगी कुछ बॉयल आलू और लेते हैं बाकी मसाला। तो चलिए मैं मसाला ले आती हूँ। मसाला को डालेंगे पूरा। तो चलिए पराठा को और पलट के सेक लेते हैं। तो हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा से काली मिर्च का पाउडर। अब मैं तैयारी कर रही हूँ आलू के पराठे के लिए। तो डालेंगे थोड़ा से काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा से डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा से डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला ऑप्शनल है, मेरे को मैगी मसाला पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। इसमें ज़्यादा डालूँगी, ज़्यादा क्वांटिटी में है। और डालूँगी थोड़ा से कटी हुई हरी मिर्च, डालूँगी धनिया। धनिया ठेचा के लिए भी चाहिए तो ठेचा भी बनाने वाली हूँ। और डालूँगी इसमें प्याज। जाएगा इसमें प्याज और जाएगा इसमें अदरक, पिसा हुआ अदरक। और डालेंगे थोड़ा से कस्तूरी मेथी। फ्लेवर अच्छा आता है फ्रेंड्स, एक बार डाल के जरूर देखिएगा। और डालेंगे थोड़ा से रेड चिली पाउडर, थोड़ा ही डाल रही हूँ, हरी मिर्च पाउडर ज़्यादा है। तो चलिए इसमें लगा दूँगी मैगी। मैं थोड़ा थोड़ा ही लगा के सेक रही हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा घी हेल्थ के लिए उतना अच्छा भी नहीं होता है। देखिए पराठा हमारा एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। तो उसको अच्छे से मिला लेते हैं।
चलिए अच्छे से मैश कर लेते हैं। चलिए, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा ये पराठा सीख गया, हम लोग गैस बंद कर देते हैं अभी। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें डालेंगे हम लोग नमक, नमक नहीं डाले हैं। आटा में नमक डाला हुआ रहता है तो नमक थोड़ा देख के ही डालना है, मसाला के हिसाब से। तो मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच नमक। चाट मसाला भी डाला हुआ है। तो चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। मैगी मसाला का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं धनिया पाउडर नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसमें धनिया पत्ती बहुत सारा डाली हूँ, तो इसमें धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा मसाला जो है बनकर तैयार है। आप चाहे तो आलू को पीस भी सकते हैं। मैं इसमें अच्छे से मैश कर ली हूँ। अच्छे से मैश करना है ताकि हमारा पराठा जो है फटे ना। तो चलिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम बनाते हैं इसका डो। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी नए हो रहे हैं अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक मैं घी को यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि हमारा घी जो है वो जम गया है, थोड़ा सा पिघल जाए। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं हम लोग अपना पराठा। उसके बाद बनाने वाली हूँ ठेचा। तो उसके लिए ठेचा के लिए मैं पहले टमाटर को इसी में भूनने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं अपना आलू का स्टफिंग भरकर तैयार करके रखूँगी। इसके लिए ठेचा के लिए क्या करना है, टमाटर को जो है दो दो टुकड़ा में ऐसे कट कर लेना है और इसको तेल में थोड़ा से सेक लेना है। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करिए और एक बार इस रेसिपी को ट्राई भी जरूर करिएगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा ही डालना ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना है। और साथ में डालेंगे लहसुन को भी, वो भी अच्छे से पक जाए। तो मैं ले रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ, तो डालती हूँ लहसुन को। हमारा लहसुन भी अच्छे से सीख जाए। थोड़े से टमाटर को ऐसे हटा के डालेंगे ताकि हमारा लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो टमाटर को ढक के ऐसे पका लेंगे ताकि उसका छिलका अच्छे से उतर जाए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आलू स्टफिंग का डो। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम लोग अपना डो
तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं लेती हूँ। तो चलिए मसाला को भरकर अपना डो तैयार करते हैं। ऐसे हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करना है। देखिए जब तक हमारा टमाटर जो है पक रहा है, हम लोग पूरा डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। इससे हमारा टमाटर जो है केचप बनाने के लिए ठंडा भी हो जाएगा और हमारा डो भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे हमारा पराठा जो है जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डो बनाकर तैयार करके रख लेते हैं। चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देखिए मेरा टमाटर अच्छे से पक रहा है। लहसुन को भी अच्छे से डाल देते हैं ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। आज मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा। तो बन गया मेरा आलू का पराठा और साथ में खाने के लिए टमाटर का ठेचा, जो कि वायरल रेसिपी है। तो मैं भी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टफिंग भरते हैं। हल्के हाथों से ऐसे प्रेस कर करके। पता नहीं फ्रेंड क्यों मेरा पराठा इस बार नहीं फूल रहा है, नहीं तो बहुत अच्छे से फूलता है। जैसे तवा रोटी फूलता है वैसे ही मेरा पराठा भी बहुत अच्छे से फूलता है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया है, आटा की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं ये वाला पराठा अच्छे से फूलता है कि नहीं। तो हमारा दो दो जो है रेडी हो गया है। हमारा टमाटर भी पक रहा है। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देती हूँ, घी को पास में रख देती हूँ, जम गया है। तो चलिए तो बना लेते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को। इस तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है। हमारा पराठा जो है बिल्कुल भी फटेगा नहीं। आटा को पहले से ही गूंद के रखना है ताकि हमारा आटा जो है अच्छे से भीग जाए, जिससे हमारा पराठा बिल्कुल भी ना फटे। इसमें थोड़ा सा दूध डाल देने से भी आटा सॉफ्ट रहता है, फटता नहीं है। तो आप दूध वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, छिलका तो उतर रहा है, थोड़ा सा और पकने देते हैं। तो हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक गया है। अब हम लोग करते हैं इसको साइड। डो भरकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आलू का पराठा बहुत अच्छे से बनता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए मैं ज़्यादा स्टफिंग डाल रही हूँ।
चाहे तो कम भी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग कढ़ाई को हटाते हैं यहाँ से और रखते हैं पराठा बनाने के लिए। तो चलिए हल्के हाथों से ऐसे से पहले प्रेस कर लेते हैं किनारे किनारे से, ताकि हमारा पराठा जो है फटे ना। हल्का हल्का प्रेस करना है। अब इसको हम लोग बेल लेते हैं। स्टफिंग ज़्यादा होगा तो मसाला थोड़े से बाहर आएगा। वो कम स्टफिंग वाला खाना है तो आप कम भी भर सकते हैं। हल्के हाथों से किनारे किनारे से बेलना है। देखिए थोड़ा से तो चलिए थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ाते हैं हल्का से। हेलो जी, हेलो। कैसा लगा मेरा रेसिपी, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब फ्लेम को थोड़ा से बढ़ाते हैं। हमारा तवा जो है ठंडा हो गया बिल्कुल, थोड़ा से बढ़ाते हैं। तब तक हम लोग बेल लेते हैं दूसरा पराठा। धीरे 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 बेलना है। घी लगा के सेक लेते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी पराठा बनाने के लिए, तो फाइनली आज मैं बना रही हूँ। चलिए मैंने इसको ट्रांसफर करते हैं, सीखते हैं अच्छे से।
दोनों पराठा बन गए, दाल भी बन गई, गोभी भी बन, चटनी करना चाहिए। देखा छिलका कुछ भी कर लगा, छिलका उतार देंगे गुजरे वाला जो इसको हल्के हाथों से प्रेस करके बेल लेते हैं। किनारे से अच्छे से सेक लेते हैं। चलिए अब डालते हैं इसमें घी। ये डालकर पलट लेते हैं। तो चलिए हम लोग अब तैयार करते हैं टमाटर का ठेचा। टमाटर को हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए, इसका छिलका निकाल लेते हैं, गर्म है। बाकी टमाटर का निकाल लिए हैं। और इसको अच्छे से मैश करते हैं। अच्छे से मैश कर लेते हैं इसको। तो चलिए पराठा में पहले डाल देते हैं घी। पराठा लगभग सीख गया है। तो चलिए अच्छे से मैश करते हैं ठेचा टमाटर को।
अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और प्याज, धनिया और कटी हुई बारीक मिर्च। तो चलिए ऐड करते हैं। आटा को थोड़ा सा पलट लेते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं हमारे ठेचा में कटा हुआ प्याज, धनिया, कटी हुई हरी मिर्च। गैस को बंद कर देते हैं और डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और नींबू का रस। थोड़ा सा नमक, हाफ चम्मच डाली हूँ नमक में। पराठा हमारा सीख गया है, निकाल लेते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा ही नींबू का रस डालना है। अच्छा डाल लेते हैं। आप इसमें चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ। हम लोग तीखा ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। तो चलिए, तो आज के पराठा को मैं दही के साथ, ठेचा के साथ सर्व करने वाली हूँ। ठेचा को ट्रांसफ़र करते हैं बर्तन में। तो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ बाउल में। तो आज का पराठा मैं सर्व करने वाली हूँ दही और ठेचा के साथ। तो मेरा दही भी रेडी है। देखिए, घर का बना हुआ दही है, घर में ही बनाई हूँ मैं। और ये है मेरा ठेचा, देखिए कितना मस्त दिख रहा है। तो चलिए, हमारा पराठा भी बन गया, हमारा ठेचा भी तैयार है और हमारा दही भी तैयार है। तो चलिए सर्व करते हैं। मैं लगाती हूँ थाली। ये हमारा थाली, मैं लगाती हूँ थाली। चलिए, तो मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा ठेचा। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि वीडियो लेकर आऊँ इसका। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सॉरी, मैं दूसरा दही को मेरे को डालना था इसमें, ठेचा को डालना था इसमें, उल्टा कर दी। तो चलिए, तो देखिए, आइए आप लोग भी इंजॉय करने के लिए। जो भी चैनल में नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए, मेरा जो है रेसिपी तैयार हो गया है।
तो चलिए फ्रेंड, यहीं एंड करते हैं अपने लाइव को। दही नहीं लेंगे बोल रहे हैं, तो चलिए। ये भी बनाना है मुझे नॉर्मल पराठा। जो भी चैनल में नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। चलो ठीक है फ्रेंड, जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब मैं बना लेती हूँ बेटू के लिए बिना मिर्ची वाला पराठा। तो बेटू के लिए बना रही हूँ। इसमें डालूंगी थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और डालूंगी थोड़ा से चाट मसाला। बस सही जाएगा इसके पराठा में। तो चलिए बेटू के लिए भी पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुकिंग लाइव में किसी से बात नहीं हो पाती है, इसलिए मैं किसी किसी दिन नॉर्मल लाइव आती हूँ। आप लोग ज़रूर कनेक्ट होइए। तो चलिए बनाते हैं बेटू के लिए पराठा। डालते हैं स्टफिंग को। नमक पहले से डाल दी थी आलू में मैं, इसलिए नमक ऐड नहीं करी हूँ। तो चलिए बनाते हैं बेटू का पराठा। गैस ऑन कर लेती हूँ। पराठा बनाऊँ ना बेटा आपके लिए बिना मिर्ची वाला, ठीक है? हाँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बना रही हूँ आज गोभी के पराठा और आलू के पराठा। लगभग मेरा पूरा बनकर तैयार है। और बनाई हूँ टमाटर का टीचा। अब मैं बना रही हूँ बेटू के लिए बिना मिर्ची वाला पराठा। है ना बेटा? आपको पसंद है ना? बिना मिर्ची वाला पसंद है आपको? हाँ ठीक है, बन रहा है ना आपका पराठा। चलो बैठो, आप उधर बैठो। बेटू बीच बीच में आ जाता है गाइस, क्या कर रही मम्मा करके, तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। इसलिए कभी कभी मेरा कुकिंग जो है और डिसबैलेंस हो जाता है। तवा गर्म हो गया है, कम कर लेती हूँ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए। मैं बना रही हूँ पराठा। तो बेटू का भी पराठा बन गया है। प्लीज़ जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो जी, हेलो हेलो, थैंक यू। चलो बैठो, घर बैठो। चलिए पराठा को पलट लेते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो। जो भी नए ऐड हो रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। बेल आइकॉन प्रेस करिए। देखिए पराठा जो है हमारा एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार है। तो चलिए नेक्स्ट पराठा और हम लोग बना लेते हैं। बचा हुआ जो मसाला है उसमें, तो मेरा बचा हुआ गोभी का मसाला है उसको भी बना लेती हूँ मैं। जो भी वीडियो में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ बेटा, चलो ना, ये तो बन गया आपका पराठा, बन गया। चलो बैठो, मैं लेके आ रही हूँ, चलो बैठो। नहीं बेटा नहीं, वो पराठा है, इसको ले जाओ। बच्ची चिल्ला बच्चे जैसे करते नहीं बेटा। चलो चलो, आपका बन गया ना, मैं आ रही हूँ, चलो बैठो। आपका बन गया है ना, चलो जल्दी से बन गया आपका। बेटू का अच्छा फूला है भाई, बेटू का पराठा बहुत अच्छा बना है। कम घी लगाना है, बेटू को सर्दी है ना बेटू, आपको सर्दी है ना। तो कम घी वाला खाओगे ना। देखो कितना मस्त फूल रहा है आपका पराठा, है ना। चलो आप भी जल्दी से खा लो। आप किसके साथ खाओगे, सॉस के साथ खाओगे, ऐसे खाओगे। बेटू बिना मिर्ची वाला खाता है राइस, तो उसके लिए वैसे बनाती हूँ। चलिए पूरा स्टफिंग भर देती हूँ, फिर काहे बचाऊंगी। अच्छे से पूरा पैक कर देती हूँ उसको। देखते हैं इतना स्टफिंग बनने के बाद हमारा पराठा फटता है कि ठीक से बनता है। माँ देखिए, ऐसे प्रेस करके दबाने से नहीं फटेगा, वैसे देखिए। तो चलिए बेटू का ही पराठा लगभग बन गया है। अब बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा बचा हुआ था गोभी, उसका स्टफिंग बहुत ज़्यादा है तो पराठा फटने का चांस है। ट्राई करते हैं। बेल लेते हैं। पापा ये आलू का ऊपर के ना अभी का दे दे आलू के दे दादू आलू का गोभी का स्टफिंग बहुत ज़्यादा है, देखते हैं फटता है कि नहीं। गोभी को अच्छे से घिसेंगे तो फटने का चांस बहुत कम रहता है। देखिए इतना सारा स्टफिंग भरी उसके बावजूद नहीं फटा है। तो चलिए इसको भी सेक लेते हैं। जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।
मैं नहीं कि सॉस देखेंगे, सॉस के साथ खाई कि नहीं तो वो घर के लिए ला के तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड फैमिली में शेयर भी करिए। तो चलिए मैं ऐड करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे। कौन कौन नया ऐड हुआ है भाई मैसेज करिए, कौन कौन नया ऐड हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड करने का सोचती हूँ फिर नया ऐड हो जाते हैं तो फिर से मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। जो भी नए ऐड हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल और टेस्टी है। देखिए पराठा बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, तो इस ट्रिक से एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। वैसे तो आपको इस प्रकार की वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएगी और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ आप लोग के साथ। अगर मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए एंड करते हैं अपना लाइव।